मिड विकेट और डीप पॉइंट एक्स्ट्रा कवर के साथ वहां पर फील्डर रखते हुए पहले गेंद को धीरे से मोड़ा है, जब तक फील्डर वहां पर राजू रामजी ने गेंद को फील्ड कर दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर राजू के द्वारा, फिर भी एक रन, पहला रन अपने लिए, अपनी टीम के लिए वहां पर हासिल करते हुए अब पीछे तैयार यहां पर अगली गेंद करने के लिए। राइट आर्म ओवर दी गेरी के सामना करेंगे सन्नी ठक्कर, हमारे इस टूर्नामेंट के मेंस ऑर्गेनाइजर्स। वहां पर सन्नी भाई सामना करेंगे वहां पर गेरी की अगली गेंद। सनी भाई ने गेंद को उठाकर कवर पर मोड़ा, फील्डर वहां पर गोविंद सोरिया गेंद को लपकने का दूसरा रन लेने का खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन हो चुके हैं। पारी का यहां पर पहला ओवर गेरी के रूप में वहां पर पीछे गेरी। सनी ने गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि गेंद को छोड़ते हुए वहां पर अब पीछे अपनी बॉलिंग मार पर गेरी, जो कि आज उमिया चैलेंजर्स की ओर से गेरी वहां पर लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे वहां पर सनी ठक्कर, अपने व्यक्तिगत 2 रन बनाकर वहां पर बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद करेंगे। ऑफ स्टंप पर ज्यादा बार निश्चित वाइड, अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं, वहां पर अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रा के रूप में मिलने वाला रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। लेमन भरवाड़ वहां पर गोविंद सोरैया, सुरेश बांभा ऑफिस से तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे। पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेल दिया है, सनी ठक्कर के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन जरूर यहां पर। थोड़े से महंगे अपने पहले ओवर में घेरी वहां पर, लेकिन अगली गेंद करने के लिए पीछे हमारी कॉमेडी छोट से अंपायर के बगल से वहां पर गुजरते हुए अगली गेंद करेंगे वहां पर। फिर से बोल्डर बनाकर गेंद को धकेला गोविंद सोरिया वहां पर मौजूद, अंपायर का इशारा, नो बॉल वहां पर, यानी कि रिव्यू यहां पर, नो बॉल के बारे में कुछ रिव्यू यहां पर। यहां पर थर्ड अंपायर के द्वारा नॉट आउट करार देते हुए, नो बॉल नहीं, वहां पर आउट करा देते हुए, लेकिन नो बॉल नहीं जरूर वहां पर, नो बॉल नहीं जरूर वहां पर। इसकी वजह से सनी ठक्कर, जो कि अपनी हाइट की वजह से वहां पर सनी ठक्कर थोड़े झुककर बल्लेबाजी की थी, उसकी वजह से वहां पर अपने पैरों को झुककर बल्लेबाजी की थी, उसकी वजह से हाइट का जो डिसीजन, अपनी हाइट का डिसीजन है वहां पर, इसलिए वहां पर थर्ड अंपायर नो बॉल नहीं करार देते हुए, यानी कि सन्नी ठक्कर आउट वहां पर। लगने वाला झटका अब संदीप पटेल, लगने वाला पहला झटका वहां पर संदीप पटेल, जो कि पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, 2 शानदार सिक्सर लगाए थे संदीप पटेल ने।
आज यहां पर गैरी सफल गेंदबाज 8 रन पहले ओवर में 1 विकेट के साथ गैरी वहां पर संदीप पटेल के लिए 2 फील्डर सर्कल के बाहर, यानी कि बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर लगाते हुए डिप मिड विकेट और डिप स्केल लेग वहां पर संदीप पटेल गेंद को धीरे से मोड़ा जब तक फील्डर वहां पर सुरेश मांपा गेंद को फील्ड करे। एक रनआउट का चांस बन सकता था लेकिन अपने क्रीज में जरूर वहां पर मौजूद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। सनी ठक्कर अपने व्यक्तिगत 4 रन बनाकर जरूर एक चौका लगाकर जरूर आउट होकर वापस पेवेलियन में। अब देखते हैं यहां पर अगली गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को वहां पर भवानी वॉरियर्स के सामने उमिया चैलेंजर्स कौन से गेंदबाज को वहां पर गेंदबाजी का भार देते कप्तान। કેમેરામેન ને નમ્ર વિનંતી, મિત્રો પ્રેક્ષકોની અંદર કેમેરો ફેરવજો। पीछे तैयार यहां पर अगली गेंद करने के लिए संदीप पटेल के सामने वहां पर राजू रामजियाणी। अपने घोड़े का पहला ओवर लेकर राजू रामजियाणी, पारी की ओर से दूसरा लेकर यानी कि उमिया चैलेंजर्स की ओर से वहां पर राजू रामजियाणी सामने छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। संदीप पटेल राजू रामजियाणी के लिए, संदीप पटेल ने गेंद को धीरे से स्क्वेयर पर मोड़ दिया है। गैरी वहां पर गेंद के पीछे, 2 फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर गेंद को फील्ड कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पर गैरी के द्वारा, वीरू वैष्णव और राजू रामजियाणी गेंद के पीछे, जब तो फील्डर वहां पर यानी कि 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 अंकों में 10 रन वहां पर। हितेश सिंधाऊ, वीरू वैष्णव, अशोक सोलंकी, गैरी, हिमालय वहां पर, राजू रामजियाणी, जिग्नेश पटेल, गोविंद सोरैया, लेमन भरवाड़ कहीं जाने माने यहां पर खेलते हुए उठाकर गेंद को सीधा खेला है। अच्छी फील्ड वहां पर अपने फॉलो थ्रू में है, यानी कि सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए वहां पर जेडी सिहोरा। जेडी सिहोरा अक्सर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जरूर जाने जाते हैं। वहां पर राजू रामजियाणी के लिए अगली गेंद करेंगे वहां पर राजू रामजियाणी। राजू रामजियाणी की गेंद को पॉइंट और कवर के बीच वहां पर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर, देखने लायक शॉट वहां पर। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का यहां पर दूसरा ओवर, अभी से राजू रामजियाणी सामना करेंगे जेडी सियोरा। जेडी ने वहां पर गेंद को स्वीप बनाकर मोड़ा है, लेकिन डीप मिड विकेट फील्डर वहां पर महेश मिर्ची मेरे ख्याल से जरूर मौजूद, यानी कि 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 15 रन जरूर वहां पर। अब अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार वहां पर राइटम ओवर थी, सामना करेंगे संदीप पटेल। अगली गेंद का सामने संदीप पटेल ने ऑफ नंबर गेंद को धीरे से मोड़ा है। हितेश सिंधे वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए वहां पर रन लेना चाहते संदीप पटेल, लेकिन मना करते वहां पर जेडी सिहोरा, क्योंकि जेडी सिहोरा को मालूम है हितेश सिंधे एक चौकन्ने फील्डर है, कभी कभी वहां पर थ्रो कर वहां पर रन आउट करने का चांस ले सकते हैं, उसकी वजह से वहां पर जेडी सिहोरा मना करते हुए। अब फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियाणी वहां पर अपनी बॉलिंग मार्ग पर अपनी फील्डिंग में तब्दीली बदलाव। अब यहां पर मिड विकेट फील्डर को आगे और पर मिड ऑफ फील्डर को बाउंड्री लाइन के करीब लगाते हैं संदीप पटेल के लिए। संदीप पटेल ने गेंद को फिर से धीरे से मोड़ा, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर महेश मिर्ची डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, एक चांस लेना चाहते थे, अगर गेंद वहां पर स्टंप पर लगती तो जरूर चांस बन सकता था। इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीतकर पहले भवानी बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए देखते हैं यहां पर पावर प्ले का इस्तेमाल बल्लेबाज की ओर से जरूर मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना चाहेंगे वहां पर। इसकी वजह से वीरू मामा को गेंदबाजी में
नहीं लाना चाहते कप्तान, क्योंकि जिग्नेश पटेल को मालूम है कि अगर वीरू वैष्णव को पावर प्ले में गेंदबाजी दी जाएगी तो जरूर खतरा बन सकता था। उसकी वजह से वहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए गैरी अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा पावर प्ले ओवर यहां पर, यानी कि पावर प्ले का इस्तेमाल संदीप पटेल की ओर से है। संदीप पटेल ने उड़ाकर मारा, आगे सीमा रेखा के करीब 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 बाहर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. यानी कि एक शानदार सिक्सर वहां पर, पहली गेंद पर शानदार सिक्सर संदीप पटेल की बल्ले से निकलने वाला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन वहां पर। पारी का तीसरा ओवर, आज भवानी वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, अब सामना करेंगे वहां पर गैरी की अगली गेंद। गैरी की गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ते हुए वहां पर, जो कि संदीप पटेल ने वहां पर गेंद को जाने दिया। मेरे ख्याल से संदीप पटेल ज्यादातर लेग स्टंप पर गेंद को टाइमिंग बनाकर खेलने की कोशिश में जरूर वहां पर लेग स्टंप पर गेंद को खेलना चाहते थे। वहां पर मेरे ख्याल से संदीप पटेल के कंधों पर जाकर टकराती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब पीछे गैरी अगली गेंद करने के लिए वहां पर तैयार, अपनी कॉमेडी छोट से वहां पर लेफ्ट आर्म ओवर थी, गेंदबाजी करेंगे संदीप पटेल ने वहां पर गेंद को एक्स्ट्रा कर गोविंद सूर्या मौजूद, रनआउट का चांस बन सकता है, डायरेक्ट हिट जरूर वहां पर, लेकिन अपने क्रीज में मौजूद। इसी अच्छी फील्डिंग की वजह से आज यहां पर स्कोर अभी रुका हुआ 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर दी गैरी टू संदीप पटेल। संदीप पटेल ने फुल टॉस बनाकर सीधा मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर लेमन भरवाड़ गेंद को फील्ड करता, अच्छी फील्डिंग वहां पर लेमन भरवाड़ के द्वारा। इसी एक रन के साथ 23 रन, पारी का तीसरा ओवर। करीबन 8 की एवरेज से जरूर बल्लेबाजी अब तक देखने को मिलती, जहां तक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यहां पर अब तक सही साबित दिखाई देता हुआ। जहां तक इस मैच के बारे में, विकेट जरूर नहीं गवाए, लेकिन जेडी सिहोरा वहां पर अगली बल्लेबाजी के लिए। गैरी की गेंद, जेडी सिहोरा उठाकर गेला, मिस हिट वहां पर। सुरेश बांबा और वीरू वैष्णव के बीच गेंद गिरते हुए दूसरा रन भी वहां पर पूरा करते हुए, यानी कि हासिल करते हुए दोनों के साथ काफी नाखुश गैरी वहां पर। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर का पावर प्ले जरूर यहां पर समाप्त हो चुका है भवानी वॉरियर्स की ओर से। अब यहां पर फैली हुई फील्ड, यानी कि अपनी फील्डिंग को पूरी तरह सजाते हुए उमिया चैलेंजर्स के कप्तान मिड ऑन, लॉन्ग लेग, डिप स्क्वायर लेग, डिप मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग के साथ यहां पर गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद को वहां पर मोड़ दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर वहां पर महेश मैची गेंद को फील्ड करते हुए। राजू रामजियानी कंटिन्यू ओवर दी वहां पर, पहले गेंद पर सिंगल रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। अब अगली गेंद करने के लिए जेडी सिहोरा ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जरूर अपने व्यक्तिगत 11 रन, 8 रन बनाकर संदीप पटेल वहां पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए
राजू रामजियानी, राजू की गेंद लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, वहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद लेग स्टंप पर घूमकर मारने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आज राजू रामजियानी जरूर अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं वहां पर। राजू रामजियानी के गेंद को फुलडोर पर मारा, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद को मिस करते हुए, लेकिन वापस वहां पर महेश मिर्ची के द्वारा अच्छी फील्डिंग, फिर भी एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन यहां पर। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियानी तो संदीप पटेल, संदीप पटेल के गेंद वहां पर बैट का अंदरूनी किनारा लेके वहां पर आउट। संदीप पटेल भी वहां पर निकल चुके थे, जिग्नेश पटेल के द्वारा एक अच्छा कैच लपकते हुए, यानी कि लगने वाला झटका है यहां पर, दूसरा झटका जरूर वहां पर। 27 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। How about Premier League? Yes, out. अब आए हैं यहां पर कल के मैन ऑफ द मैच, यहां पर हर्षिल कवैया यानी कि हर्षिल गब्बा, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी की थी। यहां पर भवानी वॉरियर्स की ओर से अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए पूरी कोशिश की थी, आखिर में वो मैन ऑफ द मैच घोषित हुए थे वहां पर हर्षिल कवैया। अब यहां पर सबल गेंदबाज राजू रामजियानी एक सफलता का साथ वहां पर गेंदबाजी करेंगे। राजू जानी ऑफ स्टंप पर गेंद को सीधा खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड कर, अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा, यानी कि एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर। आज यहां पर करीबन 7 की एवरेज से बल्लेबाजी भवानी वॉरियर्स की ओर से। अगली गेंद करेंगे वहां पर जेडी सियोरा, जेडी सियोरा ने गेंद को धीरे से मोड़ा, राजू रामजियानी वहां पर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति वहां पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। अगर ऐसी बल्लेबाजी चलती रहेंगी तो जरूर 80 या 90 रन बना पाएंगी भवानी वॉरियर्स, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, इस मैच में रहना, इस टूर्नामेंट में रहना है, भवानी वॉरियर्स को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, तो एक अच्छा टारगेट जरूर देना पड़ेगा वहां पर उमिया चैलेंजर्स को, वरना इस मैच में जरूर नहीं रह पाएंगी वहां पर भवानी वॉरियर्स। लेकिन जहां तक भवानी वॉरियर्स की बल्लेबाजी का सवाल है, हर्षिल कवैया अब आए हैं यहां पर वीरू वैष्णव। आज तीनों मैचों में वीरू वैष्णव, जो कि अक्सर गेंदबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं, वीरू वैष्णव अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पारी की ओर से 5वां ओवर लेकर वीरू वैष्णव, यानी कि उमिया चैलेंजर्स की ओर से वहां पर वीरू वैष्णव राइट आर्म राउंड दी। अगली गेंद करेंगे, हर्षिल गब्बा उठा कर खेलना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद, जब तक वहां पर राजू रामजियानी गेंद को फील्ड करे, सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए वहां पर। मेरे ख्याल से निश्चित अपना मन बनाकर बल्लेबाजी करने की सोच रखते वहां पर हर्षिल कवैया। अगली गेंद करेंगे वहां पर राइट आर्म राउंड दी। वीरू वैष्णव की गेंद को लेग स्टंप पर फाइनल पर मोड़ दिया है, राजू वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन हो चुके हैं। How about the Premier League? It's 4.
यानी कि वीरू वैष्णव की गेंद पर लगने वाला चौका, हर्षिल कवैया की बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। हर्षिल कवैया पीछे उड़ाकर मारा गया सीमा रेखा के करीब 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 वहां। हर्षिल कवैया के बल्ले से निकलने वाला शानदार पहला सिक्सर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. छोटा कद बड़ा धमाका, विवेक मंथन। देखिए यहां पर हर्षिल कवैया, विवेक मेहता और मंथन मेहता जरूर इस मैच को हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में इस मैच को देखते हुए अगली गेंद करेंगे। वहां पर ऑफ स्टंपर गेंद जाने दिया, अंपायर का इशारा वाइड, ऑफ स्टंपर ज्यादा बाहर। अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं, इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 39 रन हो चुके पारी का 5वां ओवर। वीरू वैष्णव अपने पहले ओवर में जरूर थोड़े से महंगे, यानी कि करीबन 11 रन जरूर वहां पर उठाकर मारा है। गेंद हवा में, वीरू 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 वहां पर अपने पहले ओवर में जरूर थोड़े से महंगे, गेंद ऊंची जरूर वहां पर, उसकी वजह से अपने हाथों पर गेंद को नहीं रख पाए वीरू वैष्णव। 39 यानी कि 1 रन जरूर हुआ, स्कोर अभी रुका हुआ। 40 रन पारी का 5वां ओवर। अपनी फील्डिंग में बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस यहां पर जेडी सिहोरा के लिए। आज जेडी सिहोरा जरूर 9 रन 8 गेंदों में, यानी कि उठाकर मारा सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, 1 बाउंस चौका। Halvad Premier इस League, चौके it's की 4. सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 44 रन वीरू वैष्णव महंगे जरूर यहां पर। अपने पहले ओवर में मेरे ख्याल से 15 रन जरूर वीरू, 16 रन वहां पर। वीरू वैष्णव की गेंद को पीछे मोड़ा है 2 फील्डरों के बीच, लेकिन वहां पर हिमालय अच्छी फील्डिंग करते हुए इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। 5 ओवर की समाप्ति के बाद करीबन 9 की एवरेज से बल्लेबाजी, ऐसी एवरेज से बल्लेबाजी चलती रहेगी तो जरूर 90 रन बना पाएगी यहां पर भवानी वॉरियर्स। लेकिन अपने साथी दड़ा मोकलावी, जूना બોલ મોકલાવો મિત્રો, 2 દડા મોકલાવજો, 2 નિયમ 2 દડાનો જ છે। यहां पर गेंद को चेंज करना चाहते हैं, नहीं कि 5 ओवर के बाद जरूर गेंद को चेंज कर सकते हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के नियम के बारे में आपको मैं जरूर यहां पर जानकारी दूं। देखते हैं अब अगली गेंद लेकर अपने साथी वीरू वैष्णव, अशोक सोलंकी, हितेश सिंधाऊ, जिग्नेश पटेल, गेरी दलवाड़ी कुछ सलाह मशूरा करते हुए वीरू भाई अगली गेंदबाजी के बारे में जरूर वहां पर मेरे ख्याल से हितेश सिंधाऊ अपने अनुभव का इस्तेमाल करते, सुरेश बांबा, अशोक सोलंकी, गेरी दलवाड़ी, राजू रामजियाणी, वीरू वैष्णव, कहीं गेंदबाज अपने पास ऑप्शन के रूप में जरूर। जिग्नेश पटेल सोच समझकर मेरे ख्याल से वहां पर गेंदबाजी का भार देंगे, यानी कि अब तो गेंदबाजी में लेमन भरवाड़ को यहां पर गेंदबाजी का भार देते हो कप्तान। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर लेमन भरवाड़ पारी की ओर से, जो कि वो भी पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे लेमन भरवाड़, जिन्होंने अब यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर करना चाहते हैं। राजू रामजियाणी अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर जरूर यहां पर
अब फिर से यहां पर लेहमन भरवाड़ को गेंदबाजी का भार देते हुए कप्तान। थोड़ी कंफ्यूजन जरूर यहां पर। करेंगे लेमन भरवाड़ की ऑफ पर एक्स्ट्रा कर्वर मोड़ दिया है, यानी कि चौका वहां पर। Halvada Premier League, it's 4. जेडी सिहोरा के बल्ले से निकलने वाला चौका, इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन, पारी का 6ठा ओवर। फिर से ऑफ पर गेंद, वहां पर लेग पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर जिग्नेश पटेल के दस्तानों में। लेमन भरवाड़ अगली गेंद करने के लिए पीछे तैयार, वहां पर हल्की सी अपील जरूर वहां पर। फिर से वहां पर गेंद को बेल दिया है, इसके लेग पर फील्डर वहां पर सुरेश बांभा वहां पर गेंद को फील करते हुए, यानी कि एक रन। इसी के साथ 50 रन पूरे, भवानी वॉरियर्स के 50 रन पूरे यहां पर। पारी का 6ठा ओवर जारी है, यानी कि 50 रन। अब हर्षिल कवैया अपने व्यक्तिगत 12 रन 5 गेंदों में, हर्षिल कवैया एक जीवदान भी जरूरी वहां पर वीरू मामा की ओर से हर्षिल कवैया को। अब फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए लेमन भरवाड़ राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लाइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करेंगे। हर्षिल कवैया की गेंद बैट मिस हिट, वहां पर खेलो इंडिया खेलो, नहींतर क्रिकेट मिलो। हितेश सिंधाऊ मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच को लपकने की कोशिश में थे वहां पर, उसकी वजह से वहां पर कैच को मिस करते हुए। 2 जीवदानों के साथ हर्षिल कवैया। अब अगली गेंद करेंगे लेमन। जेडी ने उठाकर खेलना चाहते थे, सही तरह अपने फॉलो थ्रू वहां पर गेंद को फील करते हुए अच्छी गेंदबाजी वहां पर। पहली गेंद पर एक चौका लगा था, लेकिन फिर से अपनी गेंदबाजी में वापसी वहां पर लेमन भरवाड़ की ओर से। स्कोर अभी रुका हुआ 51, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। पारी का 6ठा ओवर लेमन भरवाड़ की ओर से। लेमन भरवाड़ अपनी बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर थी। लेमन भरवाड़ की गेंद को फिर से मोड़ दिए मीडियम के लॉन्ग लेग पर, 2 फील्डर वहां पर। अच्छी फील्डिंग महेश मिर्ची के द्वारा, अच्छे चौकन्ने फील्डर वहां पर महेश। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन। अब बाकी बची 24 गेंदें आनी शेष भवानी वॉरियर्स की ओर से। भवानी वॉरियर्स के लिए उमिया चैलेंजर्स की ओर से आज सुरेश बांभा को गेंदबाजी जरूर नहीं मिलती हुई। वीरू वैष्णव, सुरेश बांभा, महेश मिर्ची भी गेंदबाज, सुरेश बांभा भी गेंदबाज, लेमन भरवाड़, गेरी, अशोक सोलंकी भी गेंदबाज। अब राजू अपना छोड़ चेंज करते वहां पर राजू रामजियाणी अपना छोड़ चेंज करते। अब कॉमेडी बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के भार लेकर सामना करेंगे जेडी सियोरा। 20 रन बनाकर 15 गेंदों में 20 रन। अपने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन और 1 सफलता राजू रामजियाणी के नाम पर जरूर वहां पर। जिग्नेश पटेल वहां पर फील्डिंग में कुछ तब्दीली, 3 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब। अब सुरेश बांभा को आगे वहां पर मिड ऑफ सर्कल की लाइन पर जरूर लगाते हुए 4 फील्डर रखना सर्कल में आवश्यक, जहां तक इस टूर्नामेंट के नियमों का सवाल है। राजू जाम उठाकर लेग स्टंप, यहां पर रिवर्सिव शॉट, बढ़िया शॉट। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहां पर, क्योंकि जेडी सिहोरा ने लेग स्टंप पर गेंद को मोड़ा है।
लेफ्ट स्टंपर से ऑफ स्टंपर गेंद को मोड़ा, यानी कि 6 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। પ્રેક્ષક મિત્રોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે મિત્રો, જે પણ બાઉન્ડ્રી ઉપર હોય ખેલાડી મિત્રોને નમ્ર વિનંતી મિત્રો, ગેરીભાઈ આવી ગયો દડો 58 58 रन। अगली गेंद करने के लिए यहां पर गेंदबाजी करेंगे, पीछे तैयार राजू रामजियाणी। अपनी फील्डिंग में कुछ बदलाव परिवर्तन जरूर। सुरेश बांबा को अब यहां पर मिड ऑफ पर जरूर बाउंड्री लाइन के करीब लगाते, वहां पर हितेश सिंधव को आगे सर्कल की लाइन पर फिर सेकंड को रिवर्स ही बनाकर खेला है। गेरी के द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वहां पर दूसरा रन लेने का चांस बन सकता है, लेकिन जब तक वहां पर सुरेश बांबा लंबी दौड़ लगा करके इनको फील्ड करे, इस बीच दोनों बल्लेबाज वहां पर 2 रन हासिल करते, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। पारी का 7वां ओवर, ऐसी एवरेज से बल्लेबाजी चलती रहेगी तो करीबन 90 या 100 रन जरूर बना पाएंगी भवानी वॉरियर। अब अगली गेंद करेंगे राजू रामजियाणी, राइट आर्म ओवर दी। राजू रामजियाणी की गेंद वहां पर सही तरह बल्ले पर नहीं, लेकिन फिर भी रन लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन, पैरों से जाके गेंद टकराती हुई इसी एक्स्ट्रा के साथ 61 रन जरूर यहां पर। अब राजू रामजियाणी अपनी फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा चेंजेस, वहां पर एक्स्ट्रा कवर फील्डर लेमन भरवाड़ को एक्स्ट्रा कवर में, यानी कि हर्षिल कवैया के लिए मेरे ख्याल से जरूर वहां पर लगाते हुए डीप मिड ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के साथ यहां पर गेंदबाजी करेंगे। हर्षिल कवैया ने उड़ाकर सी मारेगा के बाहर, यानी कि शानदार सिक्सर जो जीवनदान मिला था वहां पर। हर्षिल कवैया को जो वीरू मामा ने और हितेश सिंधव ने जो जीवनदान दिया था वहां पर, उसका सही इस्तेमाल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन हो चुके हैं। एक अच्छे बल्लेबाज को मिलने वाला जीवनदान अपने लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। 3 जीवनदान, 3 सिक्सर। फिर से वहां पर गेंद को खेला है, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे। अगर हर्षिल कवैया लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाएंगे तो फैशन टाउन विवेक मेहता मंथन मेहता तरफ थी 2100 रुपया इनाम आपवामां आवशे मित्र। फिर से तैयार, अगली गेंद करने के राजू रामजियाणी, सामना करेंगे जेडी। जेरोडे उठाकर मारना चाहते थे, बैट का किनारा लेकर वहां पर आउट लगने वाला झटका। अब आए हबीबी 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 यहां पर, जिसके लिए जाने जाते हबीबी, लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। 3-3-3 यहां पर। हर्षिल कवैया 20 रन बनाकर जरूर बल्लेबाजी करते हुए। अब आए निशांत सोनी, हमारे साथी निशांत सोनी। निशांत सोनी अक्सर ताकतवर शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। हवाई शॉट ज्यादातर खेलते हैं, हवाई शॉट, यानी कि हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की ताकत रखते हैं निशांत सोनी। वहां पर आज क्या कर पाते हैं निशांत सोनी, यानी कि 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68। बारी बाकी बची 18 गेंदें आनी शेष। अब गेंदबाजी में लेमन भरवाड़, मेरे ख्याल से लेमन भरवाड़ को पीछे गेंदबाजी के रखने का जो सोच है, इरादा, वही निशांत सोनी के लिए जरूर यहां पर माना जाएगा, क्योंकि लेमन भरवाड़ की 2 ओवर आनी शेष। लेमन भरवाड़ वहां पर राइट आर्म राउंड दी, रिवर्सी बनाकर खेलना चाहते थे वहां पर हर्षिल कवैया। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हर्षिल कवैया वहां पर 9 गेंदों में 20 रन बनाकर 2 जीवनदानों के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हुए
अब पीछे अगली गेंद करेंगे। हर्षिल कवैया ने गेंद को सिरे से मोड़ दिया है, जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, वहां पर गेंद को हिमालय के द्वारा बढ़िया फील्डिंग वहां पर। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन पारी का यहाँ पर 8वां ओवर। अब आए हबीबी यानी कि निशान सोनी वहां पर। देखते निशान सोनी क्या करते हैं वहां पर अपनी बल्लेबाजी में। निशान सोनी अच्छी गेंद वहां पर धीरे से मोड़ दिया है, पैरों में जाके गेंद डाली वहां पर गेंदबाज ने। बल्लेबाज ने वहां पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का चांस, मौका ही नहीं देते वहां पर, क्योंकि लेमन भरवाड़ अक्सर जानते हैं। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए। लेग स्टंप पर गेंद बाहर की तरह, अंपायर का इशारा वाइड, यानी कि अंदर की तरह जरूर लेकिन लेग स्टंप पर ज्यादा बाहर। अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। 71 रन पीछे तैयार। लेमन भरवाड़ की गेंद बैट का किनारा लेकर वहां पर आखिर में आउट। जिग्नेश पटेल ने वहां पर एक अच्छा गेंद लपका। हर्षिल कवैया वहां पर आउट। लगने वाला झटका यहां पर। अब नए बल्लेबाज के रूप में रवि यादव, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जरूर हलवद में जाने जाते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं रवि यादव और सुरेश बांभा हमारे पहले एचपीएल के उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में जरूर वहां पर सुरेश बांभा और रवि यादव। अब अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार सफल गेंदबाज वहां पर लेमन भरवाड़ अब तक 10 रन और 1 विकेट जरूर। अब अगली गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड लेमन भरवाड़ की गेंद को रवि ने कट कर खेला, लेकिन सुरेश बांभा वहां पर चौकने फील्डर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर पॉइंट के द्वारा। बल्लेबाज को कोई चांस नहीं वहां पर सुरेश बांभा की ओर से। अब अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार वहां पर लेमन भरवाड़ की गेंद को धीरे से मारना चाहते थे, अपने बॉलर वहां पर गेंद को फील करें। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ 3 रन और एक सफलता के साथ लेमन भरवाड़ वहां पर। अब यहां पर मीटिंग जरूर शुरू होती हुई मेरे ख्याल से सूर्य बांभा पर अब कप्तान पूरा भरोसा दिखाएंगे, क्योंकि उमिया चैलेंजर्स के कप्तान को मालूम है कि सुरेश बांभा का कभी भी इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है। उसके लिए इस मैच में जरूरी बन सकता है सुरेश बांभा की गेंदबाजी का इस्तेमाल करना, क्योंकि सुरेश बांभा एक तेज रफ्तार से गेंद को डालने वाले गेंदबाज जरूर वहां पर। सुरेश बांभा ज्यादातर हाइट का इस्तेमाल करते हैं, अपने कंधों का पूरा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में, लेकिन सामने भी वहां पर लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं वहां पर निशान सोनी। बांभा टू सोनी यहां पर अगली गेंद करेंगे। पारी की ओर से 9वां ओवर लेकर अगली गेंद करने के लिए वहां पर सुरेश बांभा। निशान सोनी के लिए 3 फील्डर, डीप मिड ऑन, डीप लॉन्ग लेग और डीप मिड विकेट स्वेले के बीच 3 फील्डर यहां पर निशान सोनी के लिए। अगली गेंद बांभा की पहली गेंद को उड़ाकर मारा है फील्डर वहां पर 1 बाउंस। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बढ़िया फील्डिंग माने जाएंगे महेश मिर्ची की ओर से। जहां निश्चित चौका हो सकता था वहां पर गेंद को जंप लगाकर 1 रन में परिवर्तन करते वहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद को खेलने के लिए रवि यादव। 72 72 रन पारी का 9वां और इसके बाद एक और रन शेष। बांभा की गेंद को बुलडोजर बनाकर मोड़ दिया है फील्डर वहां पर, गेंद के पीछे गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। रवि यादव के बल्ले से निकलने वाला चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 76 रन हो चुके हैं।
सुरेश बांभा अब अपनी फील्डिंग में कुछ बदलाव के साथ गेंदबाजी करेंगे। अब 4 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब और ऑफ स्टंप पर 4 फील्डर सर्कल के लाइन पर लगाते हुए रवि यादव के लिए सुरेश बांभा राइट एम बोर्ड वहां पर सुरेश बांभा के गेंद को उड़ाकर मारा है, यानी कि सिक्सर वहां पर Come on, Halvad Prem League, it's 6. रवि यादव के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर वहां पर सुरेश बांभा के गेंद पर लगने वाला सिक्सर। इन्हीं सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन हो चुके हैं। लेमन भरवाड़ कुछ सलाम मसूरा देते हैं वहां पर सुरेश बांभा को। अब फिर से रवि यादव अगली गेंद का सामना करेंगे, क्योंकि सुरेश बांभा और रवि यादव अक्सर साथ में खेलने वाले खिलाड़ी यहां पर। अगली गेंद फिर से उठाकर मारना, बैठ का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीमा रेखा के बाहर। Halvad Premier League, it's 4. यानी कि पूरी किस्मत के साथ बल्लेबाजी करते हुए आज सुरेश बांभा ने जरूर थोड़े से महंगे हैं, लेकिन किस्मत के साथ रवि यादव 2 चेक और 1 सिक्स लगाकर बल्लेबाजी करते हुए रवि यादव वहां पर 86 रन बन चुके हैं। अभी भी सुरेश बांभा की 2 गेंदें यानी 15 रन जरूर खर्च किए वहां पर सुरेश बांभा ने। अब पीछे तैयार सुरेश बांभा अगली गेंद करने के लिए अपनी बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे रवि यादव राइट आर्म और दी वहां पर सुरेश बांभा के लिए। सुरेश बांभा की वजह से ऑफ स्टंप पर गेंद को उड़ाकर मारा है, यानी कि सिक्सर यहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रन हो चुके हैं। इस ओवर में जरूर बांभा 21 रन खर्च के बांभा ने 5 गेंदों में। जो कि लेमन भरवाड़ कुछ सलाह मसूरा देते हुए सुरेश बांभा को। अगली गेंद करेंगे वहां पर सुरेश बांभा। सुरेश बांभा की गेंद रवि ने उठाकर कर लिया है वहां पर स्क्वेयर अंपायर के बगल से, जब तक दो फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करे, यानी कि सिंगल रन निकालकर अपनी स्ट्राइक को रखते वहां पर रवि यादव। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 93 रन। सुरेश बांभा ने अपने पहली ओवर में 22 रन खर्च किए वहां पर। अब आखिरी ओवर आने से 2 मिले बल्लेबाजी। शनि भाई भवानी वॉरियर्स ऑर्गेनाइजर्स के रूप में जरूर यहाँ पर यशभाई पटेल, जिग्नेश पटेल मैच को खिलाते हैं और खुद भी खेलते हैं यहाँ पर। अगली खेल करने के लिए लेमन भरवाड़, रवि यादव टू लेमन भरवाड़। अगली गेंद करेंगे वहां पर, लैंड को भेज दिया, गैरी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद को देखते रह गए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। लेमन भरवाड़ की गेंद पर लगने वाला रवि यादव के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97। फिर अच्छी गेंद वहां पर धीरे से खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज को पूरी तरह बीट करते हुए रवि यादव 9 गेंदों में 25 रन बनाकर बल्लेबाजी करते रवि यादव वहां पर। 3 चौके और 1 सिक्सर के साथ रवि यादव। और पीछे रवि यादव लेग स्टंप पर गेंद को उठाकर मारा है, लंबा सिक्सर वहां पर। इस सिक्सर के साथ 100 यहां पर 103 रन हो चुके हैं भवानी वॉरियर्स के। 103 रन जरूर यहां पर। अभी भी मेरे ख्याल से 3 गेंदे यानी शेष वहां पर। देखते बाकी बची 3 गेंदों में कितने रन बनाकर कितने रन बनाने का टारगेट दे पाते यहां पर उमिया चैलेंजर्स के लिए भवानी वॉरियर्स। रवि यादव 31 रन बनाकर रवि यादव ने उड़ाकर मारा है,
लेकिन क्या सीमा रेखा के करीब 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 वहां पर गैरी दलवाड़ी वहां पर गेंद तीसरा रन ले लिया जाए, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन अपनी क्रीज में जरूर वहां पर रवि यादव। तीन रन जरूर यहां पर, इस 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। पीछे तैयार यहां पर लेमन भरवाड़ की गेंद को हबीबी ने वहां पर गेंद को खेला, वहां पर हिमालय मौजूद, गेंद को थोड़ी सी में दूसरा रन लेना, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन अच्छी रनिंग मीडियम दबेगा दोनों बल्लेबाजों के बीच वहां पर। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन आखिरी गेंदानी शेष यहां पर। अब हबीबी 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 यहां पर भावेश भाई हबीबी, आखिरी गेंद पर हबीबी क्या कर पाते निशान सोनी, वहां पर निशान ने उड़ाकर मारा है, यानी कि 6 वहां पर। इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन, जहां तक भवानी वॉरियर्स ने 7 ओवर में 68 रन बनाए थे, आखिरी 3 ओवर में बहुत ही महंगे जरूर यहां पर मेरे ख्याल से 42 रन बने आखिरी 18 गेंदों में। सुरेश बांबा और लेमन भरवाड़ थोड़े से महंगे जरूर अपने लिए, अपनी टीम के लिए जरूर यहां पर महंगे साबित होते हुए, अच्छी बल्लेबाजी वहां पर रवि यादव की ओर से। रवि यादव आज सही बल्लेबाज साबित होते हैं रवि यादव, लेकिन जहां तक टेनिस क्रिकेट का सवाल है कुछ भी कहा नहीं जाता आखिरी गेंद तक वहां पर, क्योंकि उमिया चैलेंजर्स में भी कहीं जाने माने बल्लेबाज खेलते वहां पर, यानी कि लेमन भरवाड़ वहां पर जरूर, राजू रामजियाणी, जिग्नेश पटेल वहां पर, कहीं जाने माने बल्लेबाज वीरू वैष्णव, कहीं जाने वाले बल्लेबाज जरूर खेलते हुए अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए जरूर वहां पर खेलते हुए। जहां तक इस मैच का सवाल है શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર, આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર, આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર, આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર, ની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર, આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર, આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે, હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર,
આ છે હળવદ કા ત્યોહાર આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ કા ત્યોહાર આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ કા ત્યોહાર આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ કા ત્યોહાર. ચાલો મિત્રો, ઝડપથી મેચ શરૂ થાય. अंपायर मित्र रबाड़ा ने नीरव भाई ने नम्र विनंती, दोनों अंपायर अपने क्रीज की ओर आगे बढ़ते हुए जीतने के लिए 115 रन बनाने का टारगेट जरूर यहां पर दिया है, यानी कि भवानी वॉरियर्स की ओर से. ચાલો મિત્ર, ઉમિયા ચેલેન્જર્સ ના કેપ્ટન ને પણ નમ્ર વિનંતી કે આપ આપની ઓપનિંગ જોડી ઝડપથી ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉતારશો. ઉમિયા चैलेंजर्स ना कैप्टन, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज यहां पर. ओपनिंग बल्लेबाजी में परिवर्तन विजय पटेल मित्रों इम्पेक्ट प्लेयर होय तो अमने जणावी देजो मित्रों. अंपायर ने जणावी देजो, कदाच इम्पेक्ट प्लेयर तरीके कोई प्लेयर नो फेरफार कर्यो होय तो जणावी देजो. सनी भाई, संदीप भाई, तमारा के कोण फेरफार छे? ओके, सनी भाई ठक्कर ની જગ્યાએ શ્યામ. ओके, तमाराમાં भाई कोई फेरफार छे? उमिया इम्पेक्ट प्लेयर में मित्र फेरफार हो तो जणावी देजो. राजू ની જગ્યાએ विजय एम मित्र पूछी लेजो. अंपायर विजय तमारी जग्याए राजू भाई ने विजय पटेल पूछी लेजो. ओके ने? ओके, हालो. राजू रामजीयाणी नी जग्याए विजय पटेल अने सनी ठक्कर नी जग्याए श्याम. ओके, भवानी वॉरियर्स में. ओके, यहां पर मैच शुरू होता हुआ पहली ओवर लेकर हर्षिल कवैया भवानी वॉरियर्स की ओर से अपने घोड़े का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर लेमन भरवाड़, नो स्ट्राइक पर विजय पटेल. अपने पहले ओवर लेकर जरूर यहां पर हर्षिल कवैया हमारी छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे. वहां पर लेमन भरवाड़. अंपायर रबाड़ा यहां पर मैच को शुरू करता 115 रन का पीछा करते यहां पर भवानी वॉरियर्स के सामने उमिया चैलेंजर्स अपने कंधों को पूरा तरह ठीक करते वहां पर हर्षिल कवैया अगली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर. वहां पर संदीप पटेल जो कि विकेट कीपर के रूप में अगली गेंद करेंगे वहां पर राइट आर्म ओवर थी. अंपायर की बगल से पहली गेंद को रिवर्स बनाकर मोड़ा. शानदार सिक्सर यहां पर, नई गेंद पर शानदार सिक्सर लेमन भरवाड़ की ओर से. लेमन भरवाड़ वही शॉट के लिए जरूर जाने जाते हैं, वही खेल के लिए जरूर जाने जाते हैं. यहां पर वही शॉट पहली गेंद पर, यानी कि नई गेंद पर शानदार सिक्सर लेमन भरवाड़ की ओर से. 6 रन से अपने अकाउंट को शुरू करते वहां पर लेमन भरवाड़. जहां तक लेमन भरवाड़ की बल्लेबाजी का सवाल है,
अब अगली गेंद का सामना करने के लिए लेमन भरवाड़ वहां पर। हर्षिल कवैया पहली गेंद पर 6 रन खाते हुए अगली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर वहां पर। हर्षिल की गेंद को उड़ाकर ऑफ स्टंप की गेंद को लेफ्ट स्टंप पर खींचकर मारने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी वहां पर अपनी गेंदबाजी में हर्षिल कवैया की ओर से। अब फिर से हर्षिल अगली गेंद करेंगे वहां पर। हर्षिल की गेंद को फिर से रिवर्स बना कर खेला है। अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। अच्छी फील्डिंग जरूर मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर सर्कल की लाइन पर शॉर्ट थर्डमैन स्लिप के साथ वहां पर फील्डर जरूर मौजूद थे। अब पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे वहां पर हर्षिल कवैया। हर्षिल की गेंद को उठाकर मारा है, फील्डर वहां पर निशान सोने। अभी भी वहां पर एक जीवतदान के साथ वहां पर एक अच्छे बल्लेबाज को मिलने वाला जीवतदान वहां पर। आखिर में लेमन भरवाड़ को मिलने वाला जीवतदान। फिर भी 1 रन वहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। लेमन भरवाड़ को जो जीवतदान मिला वो महंगा भी जरूर साबित हो सकता है भवानी वॉरियर्स के लिए। अब पीछे तैयार हर्षिल कवैया, सामने करेंगे विजय। विजय ने गेंद को फुल टॉस बनाकर धीरे से मोड़ दिया, रवि यादव वहां पर गेंद के पीछे गेंद सीमा रेखा के बाहर, यानी कि चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन जरूर हो चुके हैं पारी का पहला ओवर। लेमन भरवाड़ और विजय पटेल दोनों ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जरूर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। और पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर। अब आईडीएक्स को बाउंड्री लाइन के करीब हरपाल पठियार को लगाते हुए वहां पर विजय पटेल के लिए लेमन भरवाड़ वहां पर हर्षिल कवैया। हर्षिल की अगली गेंद उठाकर मारने की कोशिश, बाहर की तरह गेंद को अंदर की तरह राइज करते वहां पर। इसी के साथ यहां पर स्कोर अभी रुका हुआ 11 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। युवराज अपने कोटे का पहला ओवर लेकर युवराज वहां पर पारी की ओर से दूसरा ओवर लेकर युवराज रबारी अगली गेंद करने के लिए सामना करेंगे वहां पर। युवराज रबारी का सामना करेंगे। लेमन रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाते वहां पर लेमन भरवाड़। अपने अंदाज के साथ बल्लेबाजी करने की जरूर कोशिश करते वहां पर लेमन भरवाड़, लेकिन गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं। तो इससे अपनी गेंदबाजी में युवराज रबारी अगली गेंद करेंगे राइट आर्म वर्दी, सामना करेंगे वहां पर। फुल टॉस बनाकर गेंद को धकेला, लेकिन वहां पर अच्छे चौकने फील्डर रवि यादव, बढ़िया फील्डिंग वहां पर रवि यादव के द्वारा, यानी कि कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 11 रन। पारी का दूसरा ओवर जरूर यहां पर भवानी वॉरियर्स की ओर से। पीछे अगली गेंद करेंगे वहां पर, सामना करेंगे लेमन भरवाड़। लेमन भरवाड़ ने पीछे एक टैकर पर मोड़ा है। अब तो कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर चौका, अंपायर का इशारा। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन जरूर वहां पर, जो कि पारी का यहां पर दूसरा ओवर। पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए युवराज रबारी, सामना करेंगे लेमन भरवाड़ वहां पर।
लेमन भरवाड़ के गेंद को फुल टॉस बनाकर लेमन भरवाड़ गेंद को खेलना चाहते हैं युवराज की गेंद पर, लेकिन देखते हैं अंपायर का इशारे का इंतजार हम यहाँ पर लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन, एक्स्ट्रा के रूप में मिलने वाला रन वहां पर। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन जरूर वहां पर जीतने के लिए। अब तो 99 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। पारी का दूसरा ओवर जरूर वहां पर। अपनी फील्डिंग में तब्दीली विजय पटेल के लिए, यानी कि डिप लॉन्ग लेग मिड विकेट फील्डर को बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर निशान सोनी को लगाते हुए युवराज दरबारी वहां पर अगली गेंद करेंगे। राइट आर्म राउंड दी गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद बाहर की तरह गेंद को निकालते हुए बल्लेबाज खुलकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विजय पटेल जो कि लंबी लंबी हिट के लिए जरूर जाने जाते हैं, उसके लिए वहां पर बल्लेबाज ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जरूर भेजा वहां पर विजय पटेल को। कप्तान ने वहां पर उठाकर मारा है। वहां दो फील्डर युवराज दरबारी और दो फील्डरों के बीच वहां पर दो फील्डरों के बीच टकराव की वजह से वहां पर मेरे ख्याल से कैच में सीसी के साथ ओवर की समाप्ति वहां पर आरडीएक्स और युवराज दरबारी के बीच। सत्रह रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब 98 रनों की जरूरत 98 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। बाकी बची 48 गेंदों में यहां पर, यानी कि उमिया चैलेंजर्स को इस मैच को जीतना है तो ओपनिंग बल्लेबाज जरूर क्रीज पर मौजूद। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज लेमन भरवाड़ और विजय पटेल दोनों को एक जीवनदान मिल चुका है। अब यहां पर हर्षिल कवैया देखते हैं। अब भवानी की ओर से हर्षिल कवैया अपने कोटे का पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं या अब मेरे ख्याल से पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जरूर यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर नहीं करना चाहते वहां पर दोनों बल्लेबाज। अब फिली हुई फील्ड, यानी कि डिप मिड ऑन, डिप मिड विकेट, डिप लॉन्ग लेग, डिप के लेग, एक्स्ट्रा कवर, डिप मिड ऑफ, सर्कल की लाइन पर 4 फील्डरों के साथ यहां पर गेंदबाजी करेंगे हर्षिल। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर लाइन लेंथ के साथ वहां पर लंबाई के साथ गेंद को डालते हर्षिल कवैया। हर्षिल कवैया अक्सर गेंद को ऑफ स्टंपर से लेग स्टंप पर गेंद को खींचकर डालते हुए, यानी कि राइज द गेंद वहां पर हर्षिल कवैया की ओर से। अगली गेंद हवा में वहां पर स्विंग कराते हुए उठाकर मारा है, यानी कि लंबा लंबा वहां पर अंपायर का इशारा 6 रन। Come on, Halvad Prem League, it's 6. विजय पटेल के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन हो चुके हैं। अब विजय पटेल वहां पर जो जीवनदान मिला था वहां पर उसका सही इस्तेमाल उमिया चैलेंजर्स की ओर से विजय पटेल के द्वारा। विजय पटेल और लेमन भरवाड़ दोनों बल्लेबाज 11-11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जो कि दोनों बल्लेबाज वहां पर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जरूर 23 रन की पार्टनरशिप जरूर वहां पर। अब अगली गेंद करने के लिए फिर से हर्षिल कवैया अपनी बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर दी वहां पर हर्षिल की गेंद को उठाकर सीधा डेडल मारा, लेकिन फील्डर वहां पर जेडी सिहोरा गेंद को जंप लगाकर फील्डिंग करने की कोशिश में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, यानी कि चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन जरूर यहां पर। अब अपनी फील्डिंग में तब्दीली, यानी कि युवराज दरबारी को मिड ऑफ पर जरूर बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर, और जेडी सिहोरा को वहां पर आगे कवर पर जरूर सर्कल की लाइन पर लगाते हुए
अब पीछे तैयार, फोल्डर बनाकर गेंद को धकेला, लेकिन दो फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर आरडेक्स गेंद को फील्ड करे, यानी कि हरपाल पटियार वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए, यानी कि एक रन जरूर वहां पर 28 रन। अब पीछे अपनी बॉलिंग मार पर हर्षिल कवैया। जहां तक हर्षिल कवैया की गेंदबाजी का सवाल है, जो कि पिछले मैच में 3 सफलता हासिल की थी हर्षिल कवैया ने, अगली गेंद करने के लिए वहां पर लेमन भरवाड़ के लिए, लेमन भरवाड़ ने गेंद को धीरे से धकेल दिया। अब तो सोच समझकर बल्लेबाजी करते लेमन भरवाड़, क्योंकि लेमन भरवाड़ को मालूम है कि सामने छोर से विजय पटेल खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, उसकी वजह से वहां पर सिंगल रन निकालकर स्ट्राइक को रोटेट करते वहां पर 29 रन, यानी कि समझदारी से वहां पर बल्लेबाजी करते दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद करने के लिए वहां पर तैयार, फिर से बुलडोजर बना, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर संदीप पटेल वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन, लॉस्ट ऑफ 9 विकेट, जो कि कोई विकेट जरूर नहीं गवाए यहां पर। अब अपने साथी वहां पर हर्षिल कवैया, संदीप पटेल साथ में कुछ सलाह मशुरा करते हुए अगली गेंदबाजी के बारे में। लेकिन जहां तक गेंदबाजी का ऑप्शन के बारे में, योगेश जालोरिया, सुमित रबारी, हरपाल पटियार, देखते हैं यहां पर कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी का भार देते कप्तान। 2 ही ऑप्शन उसके पास जरूर मौजूद। त्रिशाल भाई, अब यहां पर गेंदबाजी में सुमित रबारी को गेंदबाजी का भार देते वहां पर कप्तान भवानी वॉरियर्स की ओर से सुमित रबारी। सामने छोर से गेंदबाजी का भार, यानी कि अपने ओर से पहला ओवर लेकर सुमित रबारी लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करेंगे। अपनी फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, बदलाव जरूर करना चाहते वहां पर। 3 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब लेमन भरवाड़ के लिए, हरपाल पटवार को डीप के लिए बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर लेमन भरवाड़ के लिए डीप मिड ऑन और डीप मिड विकेट 3 फील्डरों के साथ वहां पर उठाकर बैट का किनारा लेकर वहां पर भाई मित्र ध्यान राखो, मित्र ध्यान राखो, मित्र वागी जाए, मित्र वागी जाए, मित्रों एवी गांडाई न करो मित्रों मारा भीला। मित भाई एटलू बधु ओलू न कराय मारा भीला। चार रन वहां पर जरूर करार देते हुए Halvada Premier League, it's 4. इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। लेमन भरवाड़ के बल्ले से निकलने वाला चौका वहां पर, पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए सुमित रबारी वहां पर लेमन भरवाड़ के लिए लेफ्ट आर्म राउंड गेंद को पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेल दिया गया सीमा रेखा के बाहर। Halvada Premier League, it's 4. लेमन भरवाड़ यहां पर आए अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 37 रन हो चुके हैं। लेमन भरवाड़ वहां पर अपने व्यक्तिगत जरूर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी लेमन भरवाड़ के द्वारा। और पीछे तैयार सुमित रबारी वहां पर अगली गेंद करने के लिए सामना करेंगे लेमन भरवाड़। लेमन भरवाड़ ने फोल्डर बनाकर वहां पर मोड़ा, लेकिन अब तो फील्डर जरूर वहां पर 1 बाउंस गेंद को फील्ड करते हुए इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। पारी का चौथा ओवर, करीबन 10 की एवरेज पर जरूर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, जैसी एवरेज की जरूरत वैसी एवरेज से बल्लेबाजी वहां पर जरूर करना चाहते हैं। यहां पर पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए सुमित रबारी
सुमित ने गेंद को उठाकर मारा है, निशान सोनी। लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ 2 रन वहां पर जरूर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। गेंद काफी देर तक हवा में जरूर वहां पर। अब पिच से तैयार विजय पटेल अपने व्यक्तिगत 18 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब पिच से तैयार वहां पर। लेग स्टंप पर गेंद को घूमकर मारने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर वहां पर संदीप पटेल गेंद को फील करते। गेंद वहीं रहती हुई। बल्लेबाज खुलकर खेलने का चांस, मौका लेना चाहते हैं वहां पर। करीबन 10 के एवरेज से बल्लेबाजी जरूर वहां पर देखने को मिलती हुई। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए सुमित रबारी तैयार वहां पर। थोड़े से महंगे 11 रन जरूर वहां पर उठाकर मारा है, लेकिन मिस हिट वहां पर। विजय पटेल आउट। आखिर में सुमित रबारी को मिलने वाली सफलता, यानी कि 41 रन की पार्टनरशिप जरूर यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच। आखिर में आउट होकर वापस पेवेलियन में, और संदीप पटेल वहां पर एक आसान सा कैच लपकते हुए भवानी वॉरियर्स को मिलने वाली पहली सफलता, सुमित रबारी को मिलने वाली सफलता। अब अगले बल्लेबाज के रूप में, वन डाउन के रूप में जरूर यहां पर हमारे साथी हलवद के जाने माने बल्लेबाज जरूर यहां पर हितेश शिंदाओ, जो कि जरूर वहां पर कप्तान गेंदबाजी में परिवर्तन करना चाहते हैं। भवानी वॉरियर्स के कप्तान वहां पर हरपाल पटियार आरडीएक्स को यहां पर गेंदबाजी का भार देते हुए युवराज रबारी ने बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर यहां पर करना चाहते दोनों बल्लेबाज। लेमन भरवाड़ अंपायर का इशारा वहां पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल। निशान सोनी, जो कि लेमन भरवाड़ को एक जीवनदान दिया था, आज लेमन भरवाड़ सही साबित होते हुए 12 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छे बल्लेबाज को मिलने वाला जीवनदान जरूर महंगे साबित हो सकते निशांत भाई। अब यहां पर हरपाल पटियार आरडीएक्स अगली गेंद करने के लिए तैयार वहां पर। संदीप पटेल टाइमिंग का ध्यान रखकर जरूर अपनी फील्डिंग को सजाए। हर्षिल कवैया, जेडी सिहोरा। अब यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, यानी कि हर्षिल कवैया अपने कोटे का तीसरा लेकर पावर प्ले की इस्तेमाल की वजह से मेरे ख्याल से कप्तान ने अपना फैसला बदलते हुए, यानी कि सोच समझकर यहां पर हर्षिल कवैया को गेंदबाजी का भार देते हुए 2 फील्डर सर्कल के बाहर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल यहां पर हर्षिल कवैया अंपायर के साथ कुछ सलाह मशुरा करते हुए अपनी गेंदबाजी में जरूर यहां पर हर्षिल कवैया। आज सफलता जरूर नहीं मिली, लेकिन 11 एक सफलता नहीं, कोई सफलता नहीं, 23 रन यहां पर उठाकर मारा है। हर्षिल कवैया वहां पर जो कप्तान ने फैसला लिया था गेंदबाजी चेंज करने का, वही यहां पर सही साबित होते हुए संदीप पटेल, हितेश सिंधा और जेडी सिहोरा ने तीनों ने मिलकर अपनी सोच को आगे बढ़ाए थे वहां पर, उसकी वजह से यहां पर सही साबित होते निशान सोनी। दूसरा जीवनदान जरूर नहीं दिया वहां पर लेमन भरवाड़ को। अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में हमारे साथी, हमारे एचपीएल की सोच रखने वाले, यानी कि हमारे टूर्नामेंट के मेंस ऑर्गेनाइजर्स जिग्नेश पटेल,
जिग्नेश पटेल के लिए जरूर अपनी फील्डिंग में परिवर्तन करना चाहते, बदलाव करना चाहते वहां पर कप्तान हर्षिल कवैया। राइटम ओवर दी जिग्नेश पटेल के लिए फुलटॉस बनाकर गेंद को धीरे से धकेले, लेकिन आरडीएक्स वहां पर मौजूद, यानी कि अच्छी फील्डिंग हरपाल पटियार के द्वारा। खुलकर खेलने का चांस जरूर नहीं लेता, क्योंकि पहली गेंद खेल रहे वहां पर 2 डाउन के रूप में आए जिग्नेश पटेल। अगले गेंद करेंगे हर्षिल कवैया वहां पर। हर्षिल की गेंद वहां पर बढ़िया गेंद तेज रफ्तार के साथ वहां पर हर्षिल कवैया बल्लेबाज को पूरी तरह बीट करते हुए अब अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार। हर्षिल अगली गेंद करेंगे राइटम ओवर वहां पर। हर्षिल की गेंद फिर से वही गेंद, वही नतीजा यहां पर। लगातार ऑफ स्टंप पर गेंद को खिलाते हुए जिग्नेश पटेल के लिए मुश्किल भरी गेंद वहां पर। खुलकर खेलने का चांस मौका ही नहीं देते वहां पर हर्षिल कवैया। अगले गेंद करेंगे वहां पर हर्षिल। हर्षिल की गेंद, जिग्नेश ने गेंद को सीधा धीरे से मोड़ दिया, लेकिन निशांत सोनी वहां पर मौजूद गेंद को फील करते हुए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश वहां पर, लेकिन कप्तान वहां पर मना करते हुए, क्योंकि सिंगल रन जरूर बन सकता था, एक चांस नहीं लेना चाहते वहां पर कप्तान। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन वहां पर। अगली गेंद करेंगे, अच्छी गेंद धीरे से मोड़ा है, लेकिन फील्डर वहां पर हितेश शिंदे वहां पर फील्डर गेंद को मिस करते हुए सुमित त्रिपाठी वहां पर गेंद को मिस करे। इस बीच इस एक रन के साथ पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर यहां पर समाप्त होता हुआ, यानी कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन हमारे साथी स्कोरर यहां पर योगेश जालोरिया बताएंगे। बाकी बची गेंदों ओवरों में, बाकी बची 30 गेंदों में 73 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। करीबन 15 की एवरेज से खेलना पड़ेगा, करीबन 15 की एवरेज से खेलना पड़ेगा। स्कोर अभी रुका हुआ 42 रन। जीतने के लिए 115 रन बनाने की जरूरत, 73 रनों की जरूरत। बाकी बची 30 गेंदों में संदीप भाई, जहां तक इस मैच का सवाल है। अब गेंदबाजी में सुमित त्रिपाठी को गेंदबाजी का भार देते कप्तान। 23 मिनट हो चुकी है, अब बाकी बची 22 मिनटों में 5 ओवर डालनी पड़ेगी यहां पर भवानी वॉरियर्स को। अगली गेंद करेंगे वहां पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर बाहर की तरह निकालते हुए बल्लेबाज हितेश शिंदे वहां पर गेंद को धीरे से दिशा देने की कोशिश में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम। हितेश शिंदे अब अगली गेंद का सामना करेंगे वहां पर। लेफ्ट आर्म ओवर दी, हितेश शिंदे उड़ा कर खेलना चाहते थे, अपने कंधों पर गेंद वहां पर पैरों में जाके गेंद टकरा, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे। मेरे ख्याल से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में श्याम वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग करते हुए। अब पीछे तैयार वहां पर सुमित त्रिपाठी टू हितेश शिंदे। अपने व्यक्तिगत 1 रन बनाकर हितेश शिंदे वहां पर उठाकर गेंद को खेल दिया है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर रिवर्सिव बनाकर गेंद को खेला था जरूर, लेकिन उतने चौकन्ने फील्डर वहां पर मित गेंद को फील्ड करते हुए, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। 43 रन, सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला। अगर इस मैच को जीतना है उमिया चैलेंजर्स को भवानी वॉरियर्स के सामने, तो कुछ करना पड़ेगा। अब जिम्मेदारानी बल्लेबाजी जिग्नेश पटेल अगली बल्लेबाजी के लिए जरूर अपनी क्रीज पर मौजूद वहां पर। जिग्नेश पटेल रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन सुमित त्रिपाठी गेंद को बाहर की तरह जरूर निकालते हुए, हर गेंद पर ऑफ स्टंप पर डालते हैं, लेकिन गेंद
लेग स्टंपर से ऑफ स्टंपर बाहर की तरफ निकालते हैं। बल्लेबाज के लिए थोड़ी मुश्किल भरी गेंद वहां पर। अगली गेंद सुमित रबारी, सुमित रबारी की गेंद, वही नतीजा वहां पर। यानी कि गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे निकलती हुई, यानी कि अपने अनुमान के मुताबिक गेंद बल्ले पर नहीं, वहां पर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी से तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए सुमित रबारी। लेफ्ट आर्म ओवर दी वहां पर जिग्नेश पटेल। अब रिवर्स बनाकर गेंद को खेला है, लेकिन जब तक वहां पर फील्डर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। इस 1 रन के साथ 44 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में जरूर परिवर्तन यहां पर भवानी वॉरियर्स की ओर से आरडीएक्स को गेंदबाजी का भार देते हुए है। अपने प्रमुख गेंदबाज हर्षिल कवैया 3 ओवर जरूर डाल चुके हैं, लेकिन जहां तक सुमित रबारी और युवराज रबारी की गेंदबाजी का सवाल है, युवराज रबारी की 2 ओवर शेष, सुमित रबारी की 1 ओवर शेष। अब यहां पर हरपाल पटियार अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पारी की ओर से 7वां ओवर लेकर जरूर गेंदबाजी करेंगे। वहां पर 3 फील्डरों के साथ लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर हरपाल पटियार राइट आर्म राउंड दी। हरपाल पटियार की गेंद, अच्छी गेंद पैरों में जाके मेरे ख्याल से देखते अंपायर का इशारे का इंतजार हमें यहां पर। लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन, एक्स्ट्रा के रूप में मिलने वाला रन वहां पर। इसी एक्स्ट्रा के साथ 45 रन। अब 70 रनों की जरूरत बाकी बची 23 गेंदों में। खेलो इंडिया खेलो, नहींतर क्रिकेट मेलो। जयराम भाई पटेल हमारे बेस्ट प्रेक्षक के रूप में, जयराम भाई पटेल बेस्ट सपोर्टर, बेस्ट प्रेक्षक के रूप में जरूर यहां पर। जिग्नेश पटेल 8 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए उठाकर मारने की कोशिश, अच्छा शॉट वहां पर। लेग स्टंप पर गेंद को खेल दिया है, अंपायर का इशारा 4 रन वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन जरूर बन चुके हैं। ऐसे ही शॉटों की जरूरत यहां पर हितेश सिंधव के बल्ले से। अगर 3, 4, 5 शॉट लग जाए तो कुछ बात बन सकती है यहां पर। हितेश सिंधव फिर से लेग स्टंप पर गेंद को खेला है। अब शानदार सिक्सर मेरे ख्याल से। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन जरूर यहां पर। अब अपने साथी वहां पर निशांत सोनी, हर्षिल कवैया, जेडी सिहोरा वहां पर कुछ सलाह मशूरा करते हुए, क्योंकि आरडीएक्स को वहां पर कुछ सलाह मशूरा देते हुए कि हितेश सिंधव को कहां पर गेंद डाली जाए। लेकिन संदीप पटेल वहां पर विकेट कीपर के रूप में जरूर भवानी वॉरियर्स के अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ाते हुए पीछे तैयार अगले गेंद करने के लिए वहां पर राइट आर्म राउंड दी आरडीएक्स हरपाल पटियार। हरपाल की गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक फील्डर वहां पर सुमित रबारी गेंद के पीछे, गेंद को वहीं पर शॉट, रनआउट का खतरा वहां पर। लेकिन अपने क्रेज में जरूर हितेश सिंधव वहां पर। इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
57 रन हो चुके हैं। हितेश सिंधव वहां पर 7 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब बाकी बची 20 गेंदें आनी शेष यहां पर। अब पीछे तैयार अपने अंपायर वहां पर स्टंप को ठीक करते हुए, जो कि रबाड़ा और नीरव भाई इस मैच के अंपायर के रूप में जरूर यहां पर अपनी सेवा यानी कि अगली गेंद करने के लिए फिर से हमारी कॉमेडी छोड़ से आरडीएक्स यानी कि हरपाल पढ़ियार, हरपाल की गेंद को उठाकर मारा है, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर जरूर मौजूद। रवि यादव गेंद को फील्ड करते हुए सिंगल रन निकालकर स्ट्राइक को रोटेट आगे बढ़ाते। वहां पर सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला। 58 रन। अब जिग्नेश पटेल 8 गेंदों में सिर्फ 2 रनों बना यानी कि बल्लेबाजी का तो जिग्नेश पटेल। राइट आर्म राउंड दी आरडीएक्स सामना करेंगे जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल के लिए अच्छी गेंद वहां पर लंबाई के साथ, तेज रफ्तार के साथ, बल्लेबाज के लिए पूरी मुश्किल भरी गेंद और कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों में। बाकी बची 18 गेंदों में हमारे साथी स्कोरर बताएंगे। 57 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। करीबन 19 के एवरेज से खेलना पड़ेगा अगर उमिया चैलेंजर्स को इस मैच को जीतना है। लेकिन जहां तक हितेश सिंधव की बल्लेबाजी का सवाल है, हितेश सिंधव अपने क्रीज पर खड़े रहे और मैच को जिता ना पाए, वो उमिया के लिए कुछ अच्छी बात नहीं जरूर मानी जाएगी। उमिया के ओनर नीलेश जॉन काफी थोड़े से चिंतित हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए। नीलेश जॉन और होना भी जरूरी, क्योंकि अपनी टीम की अब जो पोजीशन है वो थोड़ी ठीक जरूर नहीं। युवराज रबारी अपने कोड़े का दूसरा ओवर लेकर जरूर वहां पर युवराज रबारी पारी की ओर से 8वां ओवर लेकर 18 गेंदों में 57 रनों की जरूरत, यानी कि हर गेंद पर 3 रनों की जरूरत इस मैच को जीतना है। तो चार फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर युवराज रबारी। हितेश सिंधव ने उठाकर मारा है, आउट वहां पर। निशान सोनी वहां पर एक अच्छा गेंद को लपकते आखिर में हितेश सिंधव का विकेट मिलता हुआ, यानी कि भवानी वॉरियर्स को मिलने वाली सफलता और उमिया चैलेंजर्स को लगने वाला जबरदस्त झटका यहां पर जरूर माना जाएगा। हितेश सिंधव जरूर वहां पर एक चांस लेना चाहते थे, एक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाए वहां पर। उसकी वजह से अपनी गलती का पूरा नुकसान भुगतना पड़ा। सीधा प्लेयर के हाथों में दोनों बल्लेबाज लेमन भरवाड़ और हितेश सिंधव दोनों ने सीधे प्लेयर के हाथों में गेंद वहां पर। अब आए हैं बांभा, जो कि बांभा के बारे में कुछ जानने की जरूर सोच रखेंगे सभी दर्शक, क्योंकि बांभा ने सोमनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर जो एक तहलका मचाया था मुन्ना पंचासरा की गेंदबाजी में, आज क्या करेंगे यहां पर बांभा, जिन्होंने 5 गेंदों में लगातार 5 सिक्सर लगाए थे। एक रिकॉर्ड बना था वहां पर मुन्ना पंजाब सुरेश बांभा। युवराज रबारी टूटू बांभा वहां पर गेंदबाजी करने के लिए 3 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर। युवराज रबारी की गेंद उठाकर मारा, बांभा यहां पर बांभा
Come on, Halvad Prem League, it's 6. पहली गेंद पर हवाई रास्ता देखा थे वहां पर बांबा। इन्हीं सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 64 रन पारी का 8वां ओवर। इसके बाद 2 ओवर आनी शेष। हर्षिल कवैया इधर उधर जरूर होते हैं। हर्षिल कवैया यानी कि कभी इधर आते कभी पीछे जाते वहां पर हर्षिल कवैया। मेरे ख्याल से कुछ जिम्मेदारी जरूर हर्षिल कवैया पर। अपने कप्तान ने जो भरोसा दिखाया है हर्षिल कवैया पर, आज सनी ठक्कर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जरूर बाहर बैठे हुए, उसकी वजह से हर्षिल कवैया को ज्यादातर इधर उधर होना पड़ता है भवानी वॉरियर्स की ओर से। अब पीछे तैयार संदीप पटेल विकेट कीपर के रूप में। युवराज रबारी ऑफ स्टंप पर गेंद को कटकर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड वहां पर। इन्हीं एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन जरूर यहां पर। अभी भी 50 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 16 गेंदों में 50 रन। अगली गेंद करेंगे वहां पर युवराज रबारी। बैट का किनारा लेकर यहां पर बांबा का विकेट का पतन। युवराज रबारी को मिलने वाली सफलता वहां पर। इन्हीं सफलता के साथ जरूर यहां पर उमिया चैलेंजर्स मुश्किल में आते हुए 65 रन पर 4 झटके। अब नए बल्लेबाज के रूप में अशोक सोलंकी। अशोक सोलंकी जो कि पिछले मैच में 3 शानदार सिक्स लगाए थे। अपनी टीम के लिए गोविंद सोरैया भी, जो कि पिछले मैच में उन्होंने भी 3 सिक्स लगाए थे गोविंद सोरैया। आज देखते हैं यहां पर कैसी बल्लेबाजी कर पाते हैं। सफल गेंदबाज वहां पर युवराज रबारी। 12 रन जरूर, लेकिन 2 सफलता भी जरूर वहां पर युवराज रबारी के नाम पर। अब युवराज रबारी अगली गेंद करेंगे राइट आर्म राउंडी। पहली गेंद वहां पर ऑफ स्टंप पर कट कर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा का इंतजार हमें यहां पर मेरे ख्याल से बाई के रूप में जरूर वहां पर रन मिलता हुआ। इन्हीं एक्स्ट्रा के साथ 66 रन यहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए जिग्नेश पटेल। 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन। आज यहां पर जिग्नेश पटेल कुछ जरूर अपने जो कि वहां पर रिव्यू की डिमांड जरूर वहां पर वाइड के बारे में रिव्यू यहां पर वाइड के बारे में रिव्यू यहां पर जो कि यहाँ पर हमारे साथी जय भाई पटेल हमें बताते हुए कि जिग्नेश पटेल को अब मान सम्मान के साथ क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए, वैसा हमें यहाँ पर बताते हुए
जो कि यहां पर वाइड बॉल नहीं करार दिया जाता हुआ, क्योंकि रिप्ले में वो बल्लेबाज पहले से ही ऑफ स्टंप पर आगे अपना पैर को खींचकर वहां पर आधे बल्ले से गेंद निकलती हुई जहां तक क्रिकेट टूर्नामेंट का नियमों का सवाल है, उसकी वजह से यहां पर वाइड बॉल नहीं किया करार दिया जाता हुआ। स्कोर अभी रुका हुआ 66 रन। पीछे तैयार युवराज रबारी वहां पर सामना करेंगे जिग्नेश पटेल, जो कि हमारे साथी जय भाई पटेल अहमदाबाद ज्यादा कुछ सलाह दे चुके हैं जिग्नेश पटेल के लिए। ऑफ स्टंप पर गेंद बैट का किनारा लेकर वहां पर, यानी कि कोई रन नहीं। जिग्नेश पटेल आज 10 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जिग्नेश भाई अब अगली गेंद करेंगे वहां पर युवराज रबारी के गेंद को सीधा खेला, लेकिन अब तो वहां पर फील्डर जरूर मौजूद गेंद को फील्ड करते हुए, यानी कि एक मुश्किल टारगेट जरूर यहां पर बन चुका है। बाकी बची अब गेंदों में 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदों में एक मुश्किल भरा टारगेट जरूर यहां पर, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जाता। 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत यहां पर। मुन्ना 50 रहा, सुरेश बाम्बाज कुछ करने वाले थे मुन्ना भाई, लेकिन एक गेंद पर सिक्सर लगाया था। अब पीछे तैयार जिग्नेश पटेल, मेरे ख्याल से आखिरी 12 गेंदे यानी शेष वहां पर जिग्नेश पटेल स्ट्राइक पर मौजूद। 11 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते वहां पर आईडीएक्स राइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करेंगे भवानी वॉरियर्स की ओर से। उमिया चैलेंजर्स के लिए वहां पर सामना करेंगे जिग्नेश पटेल। राइट आर्म राउंडी वहां पर आईडीएक्स की गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद को जाने दिए विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि सही लाइन लेन के साथ वहां पर गेंद को डालते हुए बल्लेबाज के लिए मुश्किल भरी गेंद वहां पर, और रफ्तार के साथ भी वहां पर गेंदबाजी डालते हुए। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर आरडीएक्स राइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करेंगे। आरडीएक्स की गेंद जिग्नेश पटेल, वहां पर फिर से वही गेंद वही नतीजा। लगातार खुलकर खेलने की कोशिश में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं वहां पर। फिर से तैयार आरडीएक्स अगली गेंद करने के लिए। जिग्नेश पटेल के लिए उठाकर खेलना, पैरों में जाके गेंद टकराती है जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 67 रन। हबीबी आज यहां पर 2 कैच लपके हबीबी ने, एक छोड़ा 2 लपके। लेमन भरवाड़ और हितेश सिंधु का कैच वहां पर। अगली गेंद करेंगे, उड़ाकर मारा है, यानी कि सिक्सर। आखिर में जिग्नेश पटेल कामयाब वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ Come on, Halvad Prem 73 League, it's 77 6. रन हो चुके हैं। Come लेकिन on, अब तो Halvad Prem League, it's 6. कुछ बात बनने वाली नहीं है उमिया चैलेंजर्स की ओर से, क्योंकि गाड़ी निकल चुकी है। अब तो गाड़ी निकल चुकी है।
जिग्नेश पटेल ने फिर से वहां पर कवर पर मोड़ा गया सीमा रेखा के बाहर, यानी कि चौका वहां पर। Halvada Premier इस चौके League. की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन हो चुके हैं। पारी का 9वां ओवर, इसके बाद एक ओवर आनी शेष वहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए आरडीएक्स। हरपाल अपनी ओवर में जरूर महंगे साबित होते हुए। हरपाल की गेंद फिर से वहीं पर खेला है, वन बाउंड चौका वहां पर। जिग्नेश पटेल अब खुलकर बल्लेबाजी करते हुए, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। शानदार चौका वहां पर। 81 रन हो चुके हैं। अब आखिरी 6 गेंदानी शेष यहां पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल जरूर यहां पर। 34 रनों की जरूरत। लेमन भरवाड़, सुरेश बांभा, गोविंद सोरैया। 6 गेंदों में 34 रनों की जरूरत यहां पर। 81 रन। संदीप भाई पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए। सुमित रबारी जरूर अपने कोटे का तीसरा लेकर अपने प्रमुख गेंदबाज वहां पर सुमित रबारी को गेंदबाजी के भार देते हुए कप्तान। आखिरी 6 गेंदानी शेष वहां पर। सामना करेंगे अशोक सोलंकी। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड दी वहां पर। लेफ्ट आर्म बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर खेला है। एक आसान सा कैच वहां पर। श्याम वहां पर एक अच्छा कैच लपकते हुए है। अशोक सोलंकी आउट होकर वापस पेवेलियन में। अशोक सोलंकी के रूप में लगने वाला झटका। Yes, out. पीछे तैयार शिवम श्याम वहां पर, जो कि यंग क्रिकेटर के रूप में जरूर। अब आए सोरिया, गोविंद सोरिया वहां पर। अब बाकी बची 5 गेंदें आनी शेष। 34 रनों की जरूरत। अगर हर गेंद पर सिक्सर लगाएंगे फिर भी मैच जीता नहीं जा सकता उम्मीद चैलेंजर्स के लिए। 34 रनों की जरूरत यहां पर। अगली गेंद करेंगे वहां पर सुमित रबारी। अगली गेंद करेंगे। सूर्य ने उठाकर मारा पहली गेंद पर, शानदार सिक्सर वहां पर। मेरे ख्याल से अब तो Halvada Premier League. मैच It's में 6. रहने की सोचने लगे उम्मीद चैलेंजर्स के बल्लेबाज, यानी कि इस टूर्नामेंट में रहने की सोचने लगे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पर मैच एवरेज पर जरूर जा सकता है, उसकी वजह से यहां पर अपनी सोच Come on. बदलकर Halvada जरूर Premier League. बल्लेबाजी It's करते हुए 6. गोविंद सोरेया शानदार सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार सिक्सर वहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए सुमित रबारी टू गोविंद। गोविंद ने उठाकर मिस हिट वहां पर। अपने फॉलो थ्रू पर एक आसान सा कैच, Halvada Premier League. Yes, out. यानी कि लगने वाला झटका वहां पर। Halvada Premier League. Yes, out. अब बाकी बची 4 गेंदें आनी शेष जरूर यहां पर। गेरी मेरे ख्याल से जरूर वहां पर नए बल्लेबाज, लेकिन आज वीरू मामा बल्लेबाजी में जरूर नहीं दिखाई देते। वीरू मामा उमिया 11 में, उमिया चैलेंजर्स में 2-4 बल्लेबाज को जरूर अब अगली एचपीएल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारा अनुमान है उसमें कोई भी आ जाए, वीरू मामा, जिग्नेश पटेल, कोई भी यहां पर। अगली गेंद करेंगे
सुमित रबारी, सुमित की गेंद को उठाकर मारा है। वहां पर युवराज रबारी आउट। वहां पर गहरी पहली गेंद पर लगातार 2 गेंदों में 2 कैच आउट होकर वापस पेवलियन में वहां पर सुमित रबारी को मिलने वाली तीसरी सफलता। अगर यहां पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच के बारे में अनुमान लगाया जाए तो युवराज रबारी, सुमित रबारी 3 सफलताओं के साथ जरूर देखते हैं यहां पर हमारे लाइव स्कोरर 4 सफलता, सॉरी सुमित रबारी 4, अब आए वीरू वैष्णव 4 सफलता के साथ यहां पर सुमित रबारी जरूर मैन ऑफ द मैच की रेस में आगे बढ़ते हुए वहां पर 87 रन। अगली गेंद करेंगे यहां पर जो कि हर्षिल कवैया भी वहां पर अच्छी गेंद, वीरू मामा ने गेंद को धकेला है लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर शाम के द्वारा पॉइंट पर से गेंद को धीरे से धकेल दिया था लेकिन अच्छे फील्डर। अब आखिरी गेंदानी शेष यहां पर स्कोर अभी रुका हुआ, जीतने के लिए अब मुश्किल टारगेट आखिरी गेंद वहां पर देखते हैं। सुमित रबारी की गेंद, वीरू मामा ने गेंद को धीरे से धकेल दिया लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे 88 रन पर सीमित रहती हुई उमिया चैलेंजर्स यानी कि इस मैच को जीत लिया है भवानी वॉरियर्स ने। इस मैच का मैन ऑफ द मैच जरूर यहां पर सुमित रबारी, जिन्होंने 4 सफलता हासिल की यहां पर सुमित रबारी ने, उसको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर जरूर एनायत की जाएगी। सुमित रबारी जो कि एक अच्छे મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી માટે મિત્રો સુમિત રબારી આવી જશે। ચાલો મિત્રો ટ્રોફી આપો અહીંથી મિત્ર, એક ટ્રોફી। कोरी नाचे